हाँ सब मैं अभी शॉप पर आई हूँ 3:30 पौने 4 बजे, भगवान क्योंकि अम्मी के वक्त सब भी सारा काम करके आई हूँ मैं, अम्मी के हिस्से का भी। और अम्मी मेरी आज शॉप पे आई हैं पेंट करवाने के लिए, मेरे आगे वाले शॉप को। तो अम्मी ने पूरे छत की भी सफाई करवा दी। ये मेरी अम्मी देखिए आज यहाँ पर है। टैंक की अम्मी ने धुलाई करवा दी। अच्छा हुआ अम्मी ने टैंक से धुलाई करवा दी है। अब पूरी धुलाई भी करवाई है, झाड़ू भी लगवाया। खैर इसका झाड़ू मैं खुद लगाती थी, लेकिन आज अम्मी ने झाड़ू लगवा के धुलाई भी करवाया है। सब काशी धुली बनाए धुल पाएंगे और ये सब मम्मी ने साफ़ करवाया। खैर इसको तो मैं बाद में ख़त्म ही कर दूँगी, लेकिन ये सब छत का ऊपरी हिस्सा है। और ऊपरी हिस्सा एकदम पुराने लिहाज से बना हुआ है। ये 100 साल पुराना घर है और इसके ऊपर के 3 कमरे तो पुराने ट्रेडिशन में ही बने हुए हैं। और जो ये 100 साल पुराना नहीं, ये सिर्फ अम्मी ने 22-23 साल पहले जब अम्मी ने बैठना दुकान पे शुरू किया था, दुकान को फिर से शुरू किया था, तब अम्मी इसको बनवाई थी। लेकिन अभी ये पूरी खस्ता हालत में हो गया क्योंकि इसका कोई देखभाल नहीं होता है। और मुझे अब लग रहा है ना कि मैं इसको जब बनवाऊँगी तो पूरा ये टॉयलेट बाथरूम किचन जो पुराने लिहाज से बना हुआ, अजीब सा बना हुआ है, मतलब देख के मुझे अजीब सा इसको उलझन होता है। इसमें गंदगी पड़ी हुई थी, इसके दरवाजे खुले थे, सही जकड़े हुए थे, वो बंद नहीं होते थे, लेकिन फिर भी मैं इसको कभी टच नहीं करती थी। सिर्फ ये छत के फर्श पे मैं झाड़ू लगा लेती थी और अम्मी कभी किसी को भेज के मज़दूर को ऊपर के 3 कमरों की सफाई करवा देती थी। तो आज अम्मी इसकी पूरी अंदर से सफाई करवाई और अम्मी कह रही हैं इसको रहने दो, इसको तोड़ना मत। लेकिन मैंने सोचा ये जो पूरा खुला छत है इसको मैं पूरा बरामदा बनवा दूँगी और बाहर बड़ी सी खिड़की लगवा दूँगी और ये सब तुड़वा के मैं एक ओपन किचन और टॉयलेट बाथरूम एक तरफ बनवा दूँगी। और लेकिन अम्मी कह रही है मगर ऐसा मत करना, लेकिन मैं ऐसा करूँगी। और उसके बाद पूरे कमरे को रीन्यू करवा के मॉडिफाई करवा के उसको भी किराए पे दूँगी। और ये मेरी शॉप है, शॉप में भी पेंटिंग हो रही है। तो अम्मी आज नीचे का पेंटिंग करवाते करवाते कासिम भाईजान जो प्लम्बर हैं उनको भी बुला ली और उस्मान की अम्मा को भी बुला के ऊपर वाले 3 कमरे जो बंद हैं उनकी भी सफाई करवा दी। और कासिम भाईजान से जो पुराने वाले टॉयलेट बाथरूम बने हुए हैं, मतलब पुराना दीवार वगैरह है, उसको भी अम्मी धुलवा दी। अब वहाँ टॉयलेट बाथरूम तो रह नहीं गया क्योंकि पूरी सीट वगैरह निकलवा के उसको प्लास्टर करवा चुकी थी। खैर वो तो मैं ख़त्म ही करवा दूँगी। अभी ऊपर भी पूरी पेंटिंग होगी, पहले यहाँ नीचे की ख़त्म हो जाएगी तो ऊपर की होगी। और यहाँ मेरे इसराइल भैया पेंट कर रहे हैं और अभी जब ये गोल्डन कलर की पेंटिंग में की बॉर्डर करेंगे गोल्डन वाटर कलर से, तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और यहाँ पर ये अदरक कूटने वाला मैं मीशो से मंगाई हूँ, लेकिन मैं ऑनलाइन सामान बहुत कम ही मंगाती हूँ और मैं बिना ज़रूरत के कोई सामान ख़रीदती नहीं हूँ क्योंकि पहले मुझे ये शौक़ था बिना ज़रूरत के सामान ख़रीदने का। जब ऑनलाइन सामान चलता नहीं था तब मैं जाके लखनऊ से ख़रीद के लाती थी, लेकिन मेरा दिल अब भर गया है और मुझे जो ज़रूरत लगती है उतना ही ख़रीदती हूँ। मैं अपना एक कंटेंट बनाने के लिए सिर्फ कुछ सामान मंगा के बनाया करूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मुझे दुकान की अपनी ज़िम्मेदारी है पहली बात, और दूसरी बात बिना ज़रूरत के सामान मंगा के मैं करूँगी भी क्या। जो मुझे ख़ास ज़रूरत होती है, जो मुझे लगता है कि मुझे मंगाना चाहिए, बस मैं वही मंगाती हूँ। और मैं ज़्यादातर बेडशीट, कर्टेन इन सब की शौकीन हूँ। और बेडशीट, कर्टेन और बर्तन तीनों ही चीज़ें मेरे घर के आसपास और दुकान के आसपास मिल जाती हैं। बेडशीट और कर्टेन तो मेरी नूरी चचा की दुकान पे मिल जाती हैं, अकरम भाई की दुकान पे, जो कि मेरे घर के पास है, मेरे घर और दुकान के बीच में, वहाँ से मिल जाती हैं बेडशीट और कर्टेन। आला से आला डिज़ाइन और फैब्रिक में मिल जाती हैं। और एक बार मैंने बेडशीट मंगाई थी ऑनलाइन, जो कि अच्छा तो था प्रिंट, लेकिन एक ही वाश में उतर गया। और बर्तन मेरी दुकान के पास जस्ट 2-4 दुकान के आगे उनकी दुकान है भैया की, उनसे मैं हमेशा लेती हूँ। आप लोगों ने दिवाली के व्लॉग में देखा होगा, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं कि मैं ऑनलाइन सामान मंगाऊँ। हमेशा सबसे पहले मैं अपने शहर से लेना प्रेफर करती हूँ, बाद में मैं ऑनलाइन देखती हूँ। जबकि कोई सामान ना ही बिल्कुल मिले तभी मैं करती हूँ, या तो फिर लखनऊ में जल्दी मिल जाए। तो अगर लखनऊ में भी वक्त ज़्यादा लगता तभी मैं ऑनलाइन मंगाती हूँ कि लखनऊ में ज़्यादा मेरा वक्त ज़ाया होगा तो मैं उसको ऑनलाइन मंगा लेती हूँ। इसको शौक करा था और ये थोड़ा सा डैमेज आ गया है, ये थोड़ा सा, लेकिन मुझे इतना वक्त नहीं कि मैं इसको रिटर्न पे लगाऊँ। और उसके बाद में तो मुझे 2 जगह सामान रखना पड़ता है, या तो मैं दुकान का एड्रेस दी हूँ और उस वक्त जब डिलीवरी बॉय मुझे कॉल करेगा तो मैं घर पे रहूँगी, फिर मैं उसको बताऊँगी थोड़ी देर बाद आ जाना, तो इसके लिए मुझे इतना वक्त नहीं, इसलिए मैंने कहा जो भी है उसको रख लेते हैं। और ये रात में मैं आई हूँ सोनी कॉस्मेटिक पे, ये मेरे इन फ्रंट में है। और ये आकाश भैया और विपिन भैया की शॉप है और बलरामपुर में सबसे बड़ी कॉस्मेटिक होलसेल रिटेल इन्हीं की शॉप है दोनों। और इनके पास बहुत सारी चीज़ों की एजेंसी है, मियॉन, ग्लैम 21 और B1 और भी बहुत सारे एजेंसीज है कॉस्मेटिक की, और हर तरह के प्रोडक्ट्स इनके यहाँ मिल ही जाते हैं। तो मैं अपनी शॉप के लिए मैं भी यहाँ से लेती हूँ, मैं भी क्या और जितने भी पार्लर वाले हैं सब यहाँ से लेते हैं बलरामपुर में। और आकाश भैया के भी है, बहुत अच्छा है, बिल्कुल फैमिली मेम्बर्स की तरह है। हम लोग सब कुछ जीत करके पैसे इनसे कहाँ डिस्काउंट करवा लेते हैं, मनमानी तरीके से इनके यहाँ से काम चलता है, बिल्कुल घर की तरह से।
मैं इनसे जुड़ी थी पहले सिर्फ लोटस, हाँ, और इनके पास लोटस की भी एजेंसी है, लोटस बाय प्रोफेशनल की। तो मैं इनसे पहले जुड़ी थी कुछ कलर कॉस्मेटिक के लिए। इनकी शॉप एक जगह और है, वहाँ थी तब, यहाँ पर तब ये शॉप नहीं थी। जो ये प्रॉपर्टी है ये बब्बू मामा की है, दीपू की, जो मेरा दीपू भाई है उसकी है, और इसमें आकाश भैया ने रेंट पे लेके रखा है। तो मैं पहले इनसे जुड़ी थी कलर कॉस्मेटिक के पर्पज़ से। जब ये उनकी वो वाली दुकान थी, ये कंपनी वालों के साथ में आए थे प्रमोशन के लिए। लेकिन अब मैं यहाँ से वाइट एंड कलर कॉस्मेटिक दोनों के आइटम्स लेती हूँ। और